आरक्षण देश में एक बड़ा सवाल है और तमाम प्रदेशों में आरक्षण को लेकर बातें होती है, मीडिया में भी बातें होती हैं और लोग चर्चा भी करते हैं आरक्षण को लेकर। आज हम अहम सवाल पर बात करेंगे। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक अहम फैसला दिया है और एक खंडपीठ जिसमें 3 जज थे, आपके चेयरमैन थे नागेश्वर राव जो जस्टिस हुए, संजीव खन्ना और BR गवाई, ये तीनों के बेंच ने एक जजमेंट दिया है कि जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन या फिर प्रोन्नति में आरक्षण का जो मामला है उसको लेकर अभी जो है उसका उल्लेखित करते हुए उन्होंने इस बात को कहा है कि जो आरक्षण का मामला है इसको जो है देखने की चीज़ है, क्योंकि पूर्व में जो 2006 का और 2018 का जो जजमेंट है, चाहे वो नागराज के केस में हो और जर्नैल सिंह के केस में हो, जो दोनों रिजर्वेशन से जुड़ता हुआ मामला था, उसमें ये उल्लेखित है कि अगर रिजर्वेशन इन प्रमोशन देना है तो एक डेटाबेस तैयार होना चाहिए और ये मैंडेटरी है सरकार पर कि वो डेटाबेस तैयार करे कि उनकी प्रतिनिधित्व प्रोपोर्शनली कितना है। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज जजमेंट दिया है कि जब तक ये डेटा तैयार नहीं होगा तब तक इस पर चर्चा करना या फिर रिजर्वेशन इन प्रमोशन देना शायद असंभव है। और इसी को लेकर आज हम बात करेंगे परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री LM उरांव जी से, जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन या फिर रिजर्वेशन के मामलों को लेकर खास करके झारखंड प्रदेश में बहुत कार्य कर रहे हैं। और उनसे हम जानना चाहेंगे कि ये जो जजमेंट आया है आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आज रिजर्वेशन इन प्रमोशन को लेकर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये आज की जो जजमेंट आई है बहुत ही काबिले तारीफ़ है। इसके पहले मैं बोलना चाहूँगा कि जब भारतीय संविधान बना उस समय संविधान सभा में पूछा गया कि संविधान कितनी अच्छी है, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि इनको लागू करने वाले अधिकारी जितने ही सक्षम होंगे उतना ही अच्छा होगा, या अक्षम होंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। उसी तरह से रिजर्वेशन उस समय से आई और अभी तक रिजर्वेशन को अच्छा सा पालन नहीं किया गया है। इसी संदर्भ में 1997 में एक केस आई थी, सब्रवाल की केस आई थी, और उसी के आधार पर वहाँ जो डिसीजन आया उसको काउंटर करने के लिए M नागराज का केस आई, जिसका डिसीजन 2006 में आया, जिसमें कहा गया कि यहाँ पर जो भी पिछड़ापन है उसकी जांच होनी चाहिए, प्रतिनिधित्व कितना हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए, और जो अधिकारी या जो कर्मचारी वहाँ बहाल किए जा रहे हैं उसमें प्रशासनिक क्षमता है कि नहीं उसकी भी जांच करनी चाहिए। इस केस पर जर्नैल सिंह का डिसीजन 2018 में आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था में जो निचले पायदान में हैं ऑलरेडी वो पिछड़े हुए हैं, इसलिए उस पर जांच करने की ज़रूरत नहीं है। रही बात की रिप्रेजेंटेशन की बात, तो रिप्रेजेंटेशन में SC ST को सेंट्रल में 15% शेड्यूल कास्ट को है और शेड्यूल ट्राइब को 7.5% रिजर्वेशन है, लेकिन वो रिजर्वेशन अभी तक कोई भी विभाग में पूरा नहीं किया गया है, तो वो भी उनको भी जज करने की ज़रूरत नहीं है। और उनका पिछड़ापन जो प्रशासनिक क्षमता है, जब किसी को हमने उस चेयर पर अगर बैठाते नहीं हैं तो उसकी प्रशासनिक क्षमता को हम जज नहीं कर सकते हैं। हाँ, कोई रिटन एग्ज़ाम में या इंटरव्यू में बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि 100% फेलियर भी हो सकते हैं प्रशासनिक व्यवस्था पर। तो ये तीनों चीज़ को खारिज किया गया है यहाँ पर, लेकिन इसके लिए डाटाबेस होना ज़रूरी है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो चाहे प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात हो, बिना डाटाबेस का प्रमोशन देना कहीं ना कहीं डिप्राइव करना है जो भी डिप्रेस्ड क्लास हैं उसको, या जो जेन्युइन देना है, सबको अपने अपनी शेयर देना है। तो किसी भी काम करने के लिए हमको डाटाबेस की ज़रूरत है। तो ये प्रमोशन की एक्सरसाइज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज डिसीजन दिया है, काबिले तारीफ़ उन्होंने डिसीजन अपना दिया है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, पहले डाटाबेस तैयार करे, उसके बाद में फिर प्रमोशन का एक्सरसाइज करे कि सभी को उसका बराबर प्रतिनिधित्व मिल सके। और जनरली प्रमोशन में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को ही प्रमोशन मिलना है, इसलिए बहुत बड़ी ये एक्सरसाइज भी नहीं होगी। सरकार चाहे तो बहुत जल्द कर सकती है। आपको बतलाना चाहेंगे कि झारखंड सरकार में प्रमोशन एंड रिजर्वेशन झारखंड बनने के 21 साल बाद अभी इस शहर में आया है। इसके पहले हमने जानना चाहा, RTI के थ्रू हमने विभिन्न विभाग से सरकार का और ऑटोनोमस बॉडी से जानना चाहा कि आपके यहाँ रोस्टर रजिस्टर मेंटेन होती है कि नहीं, और प्रमोशन में जो एक्सरसाइज होती है उसके लिए भी मेंटेन होती है कि नहीं। यहाँ से हर एक डिपार्टमेंट से हमको कहीं सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिला। इवन कि रोस्टर रजिस्टर अपॉइंटमेंट में अभी तक मेंटेन नहीं हो रहा है। ये विभिन्न जगहों ने मैंने इसमें कार्मिक विभाग को, सरकार को, राज्यपाल को
इवन कि राष्ट्रपति तक को मैंने इस चीज़ से अवगत कराया है। तो अभी कुछ बहुत एक्सरसाइज आ रहा है, लेकिन इस बीच में सुप्रीम कोर्ट की ये डिसीजन आ गई। ये बहुत ही काबिल तारीफ डिसीजन है। सरकार इसके लिए बाध्य होगी इसको डाटा बनाने के लिए, तब जाके एससी का जो भी प्रमोशन में हेल्डअप पड़ा है, जो उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाई है, वो उचित प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना। अच्छा, ये रिजर्वेशन इन प्रमोशन या फिर प्रोन्नति में आरक्षण की जो बात है, ये देश स्तर पर तो है ही, लेकिन झारखंड की जहाँ तक बात करें, तमाम सरकारें जो आज तक आई हैं, चाहे जो भी मुख्यमंत्री रहे, वो हमेशा आदिवासी दलित पिछड़ों की बात किए हैं और वोट बैंक की राजनीति भी किए हैं। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट 2006 और 2018 में आई हैं कि सारे सरकारों को जो है मैंडेटरी तौर पर जो है एक डेटाबेस तैयार करना है और प्रोपोर्शनली इस बात को तय करना है कि प्रतिनिधित्व उनका कितना है। तो मैं आपसे बस एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि क्या झारखंड गठन के 21 साल तो हो गए, 22वें साल में तो हम प्रवेश कर गए, और नौकरियों में आरक्षण का मामला और आपका प्रोन्नति में आरक्षण का मामला तो है ही, जो ज्वलंत मुद्दा झारखंड में है, जिसकी डिमांड बार बार उठती रही है। मैं बस इस बात को जानना चाहता हूं कि क्या झारखंड में जो है वो जो प्रोपोर्शनेट तौर पर जो प्रतिनिधित्व होनी चाहिए, जिसका डेटा बनना चाहिए, क्या वो तैयार आज तक किया गया है या नहीं किया गया? ये आपने पूछा, ये तो देश लेवल पर भी नहीं बना है, लेकिन झारखंड के प्रदेश के स्तर पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यहाँ झारखंड के जो भी सरकारी विभाग हैं या ऑटोनोमस डिपार्टमेंट हैं, कहीं पर भी आरक्षण रूल के अनुसार से या RK सब्रवाल के केस के अनुसार से आरक्षण रोस्टर रजिस्टर अभी तक बनाया नहीं गया है। तो जब अपॉइंटमेंट में ही सही बात आप नहीं कह रहे हैं, तो फिर प्रमोशन में कहाँ से आप कर पाइएगा। इसलिए 21 साल झारखंड बने हुए हैं, अधिक से अधिक यहाँ मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय से ही रहे हैं, लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण कि अभी जो भी अपॉइंटमेंट या प्रमोशन की बात आ रही है, सभी चल जा रही है, न्यायपालिका में चला जा रहा है, चाहे हाई कोर्ट की बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो। तो ये बहुत विडम्बना की बात है। यहाँ पे जो भी रहे हैं आदिवासी मूलवासी या तो SC ST OBC जिनका कि रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना है, वो रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल के झारखंड बनने के बाद तो आपकी दुर्दशा हो गई है कि अनुबंध पर नौकरी देना और आउटसोर्सिंग करके, जिसमें कि रोस्टर रजिस्टर तो परमानेंट अपॉइंटमेंट के लिए नहीं करता है, अनुबंध के आधार पर, और आउटसोर्सिंग में तो और मेंटेन नहीं कर रहा है। यहाँ के यूथ बोलते हैं कि हम अनएम्प्लॉयड हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अगर सही तरीके से एम्प्लॉयमेंट किया गया तो जितने भी यूथ हैं सभी को यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। आप झारखंड के कोई भी विभाग में, यहाँ सरकार के विभाग में घूम के देख लीजिए, यहाँ के आदिवासी मूलवासी का चेहरा आपको वहाँ नहीं नजर आएगा, इसीलिए कि यहाँ पर आरक्षण रोस्टर रजिस्टर का अच्छा पालन नहीं किया गया है। और प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात तो जब उसमें मेंटेन करेंगे तभी इसमें कर सकते हैं हम लोग। तो आपके यहाँ किसी भी विभाग में बहुत ही मेस हो गई है यहाँ अपॉइंटमेंट के मामले में, रोस्टर रजिस्टर के मामले में। क्या है कि मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं जो RTI के थ्रू निकाला गया है। हालांकि झारखंड राज्य का गठन हो गया और प्रोन्नति में आरक्षण का मामला ज्वलंत मुद्दा झारखंड प्रदेश में रहा है और बार बार आरोप लगता रहा है, और एक बड़ा आरोप लगाया गया है। अभी देख रहे हैं कि जो बड़ा आरोप लगा रहे LM उरांव, जो अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के प्रदेश अध्यक्ष है, इनका आरोप लग रहा है कि किसी भी विभाग में झारखंड में रोस्टर रजिस्टर मेंटेन नहीं है। और इनका आरोप है कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि हर विभाग में जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जिस आधार पर ये फैसला लिया जा सके कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, वो आंकड़ा शायद ही झारखंड राज्य में मेंटेन है। तो ये एक बड़ा आरोप है, और हम अपने चैनल के माध्यम से बस यही कहना चाहते हैं कि हालांकि यहाँ पे बहुत सारे राजनीतिक दल आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे आदेश आते हैं, और आदेश में ये कहा जाता है कि वो पालन करना है, जैसा कि सरकारों को प्रतिनिधित्व कितना है ये दर्शाना ज़रूरी है, इसका प्रोपोर्शनेट डेटा रखना ज़रूरी है। लेकिन आज तक शायद ये आरोप लग रहा है कि झारखंड प्रदेश में ये डेटा मेंटेन नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रोन्नति का आरक्षण, प्रोन्नति में आरक्षण का जो मामला है या रिजर्वेशन का मामला है, रिजर्वेशन रोस्टर का जो मामला है, इसको किस तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है, और पिछड़े या फिर दलित आदिवासियों का जो हक है उसमें किस तरीके से सेंधमारी मारा जा रहा है या फिर उनको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। ये बहुत बड़ा। मैं इस संदर्भ में 2 शब्द और बोलना चाहूँगा कि अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ ने ये बातों को उठाया था
ये बात उठाने के बाद में विधानसभा ने विशेष समिति गठन कर इस पर अपना कमेटी इसका जांच कराई। जांच करने पर ये अच्छा सा पालन हुआ और उसको कार्मिक विभाग को आया। कार्मिक विभाग ने भी सीनियर 3 IAS ऑफिसर्स को लेके इनका एक कमेटी बनी, उन्होंने भी इसको अच्छा सा पालन किया। करने के बाद अभी उनके यहाँ आत्ममंथन चल रही है। मुझे लगता है कि कार्मिक विभाग झारखंड प्रदेश का बहुत ही सार्थक अभी काम कर रहा है, लेकिन इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया। हो सकता है कि सरकार को एक विशेष सेल बना के इसको जल्दी से जल्दी इसको एक्सरसाइज करना होगा, तभी जाके सुप्रीम कोर्ट का जो आज का डिसीजन आई है वो सार्थक रूप से झारखंड में हो सकता है और उसके बाद प्रमोशन शुरू हो सकता है। नहीं तो प्रमोशन यहाँ बंद के बंद पड़ा रह जाएगा, जो कि 24/12/2020 से बंद पड़ी हुई है, जिसमें बहुत सारे हजारों हजार आदमी रिटायर कर जा रहे हैं जो बेनिफिट उनको नहीं मिल पा रही है। तो उम्मीद है सरकार में अभी कार्मिक विभाग बहुत अच्छा ही रोल कर रहे हैं कि कमेटी पर कमेटी बन के जो इन एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो अब लगता है कि कोई सेल वगैरह इस तरह से गठित करके विभिन्न विभाग में भी अगर गठित करके बनाते हैं तो बहुत जल्दी इसका परिणाम सामने आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि झारखंड में बहुत पहले से ही एक्सरसाइज चल रहा है। लगभग 1 साल से इसका एक्सरसाइज चल रहा है। तो ये आग में घी का काम कर दिया आज का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हम लोगों के लिए। इसलिए हो सकता है सरकार जल्दी से जल्दी इस पर स्टेप ले और यहाँ के लोग लाभान्वित होंगे, यहाँ के अधिकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार आज सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, ऑर्डर आया है, तो एक आशावादी दृष्टिकोण भी है कि लगता है कि झारखंड प्रदेश में अब रिजर्वेशन इन प्रमोशन या फिर आरक्षण को लेकर जो रिजर्वेशन रोस्टर है या फिर जो डेटा है वो तैयार किया जाएगा, ऐसा आशा प्रकट किया जा रहा है। क्योंकि युवा मुख्यमंत्री है, आदिवासी चेहरा है, दलित आदिवासी पिछड़े माइनॉरिटी की बात हमेशा वो करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण और आंदोलनकारियों को भी आरक्षण देने की बात करते हैं। तो ऐसा आशा किया जा सकता है कि आने वाले वक्त में इन सारे मुद्दों को लेकर झारखंड सरकार संवेदनशील रहेगी और तभी ऐसा लगेगा कि दलित आदिवासी या फिर पिछड़ों का जो न्याय है, समानता है, वो अधिकार मिलेगा। आप हमारे साथ बने हुए रहे। सहयोगी संजू मिंज के साथ अजय टोप्पो का धन्यवाद। जोहार।